नमः सिद्धेभ्यः। तीसरे वक्तव्य के रूप में मेरा विषय है मोक्ष, सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अभी इतना सारा विषय निकल गया है इच्छाओं के ऊपर और इतना सुन लिया है, बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि बोलने की इच्छा भी आकुलता है और आकुलता है सो वो दुख का कारण है। लेकिन मेरा प्रकरण ऐसा है, आपका क्या कहना है? नहीं बोलेंगे तो व्याकुलता होगी? नहीं, मुझे नहीं होगी। लेकिन मैं तो अब इन इच्छाओं से पार मोक्ष, सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय पर चर्चा करने वाला हूं। इसलिए वो सारी इच्छाएं जितने प्रकार की सबकी चल रही थीं, उसमें आकुलता और व्याकुलता कर रहे थे, अब वे थोड़ी आकुलता व्याकुलता को विराम देवें और मोक्ष, सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, लेकिन समस्या यहाँ पर भी वही घूम फिर के आती है। ये प्रकरण मोक्ष, सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय पर होने पर भी घुमा फिरा के यहाँ पर भी पूरा सेंटर पॉइंट इस प्रकरण का इच्छा ही है। कैसे है वो मैं कहता हूँ। यहाँ पर जिन जीवों को दुख से बचना है और जो दुख से पार होकर मोक्ष सुख प्राप्त कर चुके हैं, उन सब के लिए यही निर्देश है कि दुख का असली कारण है इच्छा, और इच्छा है सो आकुलतामय है। और जिन जिन जीवों को इच्छा होती है वे सभी जीव दुखी हैं, और जो इच्छा का अभाव कर चुके हैं वे सारे जीव सुखी होकर सिद्धालय में पहुंच चुके हैं। वास्तव में देखा जाए, यहाँ इतना विस्तार हुआ इच्छाओं का, अब होने को इसमें भी जितना भी प्रकरण है, 8 कर्मों की अपेक्षा ही इच्छाओं का पूरा प्रकरण यहाँ पर लिया गया है। कदाचित रिपीटेशन सा लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा कि रिपीटेशन कम हो और अन्य नया विषय आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे मूल चीज़ है, इच्छा को दुख का कारण बताया गया। इच्छा होती है, उसका असली मूल कारण है मोहिनी कर्म। हमें ध्यान रखना है, यद्यपि 8 कर्मों की चर्चा हमारे दोनों वक्ताओं ने की, यहाँ पर भी 8 कर्मों को ही घटाया जा रहा है। लेकिन 8 कर्मों में घटाने के पहले सबसे पहले यह कहा कि इच्छा का असली कारण है मोहिनीय कर्म, और मोहिनी कर्म जब तक रहता है तब तक इन जीवों को इच्छा होती है, और इच्छा होती रहती है, आकुलता बढ़ती है, उससे यह जीव दुखी होता है। तो जब तक यह जीव मोह का अभाव नहीं करेगा, उससे यह दुखी होगा। इसीलिए इस जीव का प्रथम कर्तव्य है कि मोह का अभाव करे। मोह का अभाव करेगा तो अपने आप ही इसकी इच्छाएं और उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। अब मोहिनी को टारगेट बनाते हुए फिर आगे बढ़े, तो वहाँ पर आगे कहा कि इसमें मोहिनी के अलावा घाती कर्मों में 3 घाती कर्म और हैं, जिनके कारण से भी यह जीव दुखी होता है, आकुलित होता है। मूल में तो मोहिनी कर्म है, लेकिन यहाँ मैं घटाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले है ज्ञानावरण कर्म, दूसरा है दर्शनावरण कर्म, और तीसरा है अंतराय कर्म। इन तीनों कर्मों का जब उदय हो और उस समय मोहिनी भी हो, तो इस जीव को जानने की भी इच्छा होती है, देखने की भी इच्छा होती है, और भोगने की भी इच्छा होती है। लेकिन ना तो वो जान पाता है। क्यों नहीं जान पाता? ज्ञानावरण कर्म का उदय है। वह देख नहीं पाता क्योंकि दर्शनावरण कर्म का उदय है, और वह भोग नहीं पाता क्योंकि अंतराय का उदय है। तो इच्छा तो जारी है, लेकिन इन कर्मों का आवरण होने से जान नहीं पाता, देख नहीं पाता, भोग नहीं पाता, इसलिए उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती, और लगातार इच्छा बने रहने से यह जीव दुखी होता है। तो क्या करें? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का क्या करें? तो अगला प्रकरण आया, इन तीनों का मान लो क्षयोपशम हो जाए। ज्ञानावरण का क्षयोपशम, दर्शनावरण का क्षयोपशम और अंतराय का क्षयोपशम। यदि इन तीनों का क्षयोपशम होगा तो थोड़ा थोड़ा जानने लगेगा,
तो उसकी जो जानने की इच्छा थी वो पूरी होने लगेगी। दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा तो थोड़ा थोड़ा देखने लगेगा। अंतराय का क्षयोपशम होगा तो भोगने लगेगा। उसके दान लाभ भोग उपभोग वीर्य की इच्छा होगी तो वह भी उसके प्रकट होने लगेगी। लेकिन यहां पर अभी भी समस्या है। क्या समस्या है? ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जानेगा तो, लेकिन उसको तो जानने की इच्छा है सर्व विषयों की, तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से थोड़ा सा जानता है और फिर एक विषय से दूसरे विषय को जानता है, दूसरे विषय से तीसरे विषय को जानता है और थोड़ा थोड़ा जानता है। इस कारण से इस जीव को जानने संबंधी इच्छा बनी ही रहती है और जानने संबंधी इच्छा बनी रहती है तो उसके आकुलता बनी रहती है और उस समय भी यह जीव दुखी ही रहता है। इससे बात सिद्ध हुई कि ज्ञानावरण के उदय के काल में भी जीव दुखी है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम के काल में भी दुखी है, ऐसे ही दर्शनावरण के उदय के काल में भी दुखी है और दर्शनावरण के क्षयोपशम के काल में भी दुखी है। और तीसरा है अंतराय। अंतराय का उदय हो तो उस समय भी दुखी है, अंतराय का क्षयोपशम हो जाएगा तो उसकी दान देने की इच्छा थी, लाभ की इच्छा थी, भोग की इच्छा थी, उपभोग की इच्छा थी और वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम हुआ तो शक्ति की थोड़ी प्रकटता हुई। लेकिन दान देने की इच्छा तो उसके दानांतराय के क्षयोपशम से हुई, लाभ की लाभांतराय के क्षयोपशम से हुई। लेकिन दान देता है, लेकिन दान देना तो चाहता है बहुत, लेकिन क्षयोपशम से वह अल्प ही कार्य कर पाता है, इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। ऐसे ही लाभ तो चाहता है बहुत, लेकिन लाभांतराय के क्षयोपशम से उसके पूरे लाभ की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए वो दुखी है। ऐसे ही दान में घटा लो, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सभी में यदि हम घटाएंगे तो वहां पर भी उसके इच्छा बराबर बनी ही रहती है। इससे वह जीव कभी भी सुखी नहीं होता। और जब यह जीव इन सब का अभाव कर देता है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का और साथ में मोहिनी का, इसमें क्रम तो ये है सबसे पहले मोहिनी का अभाव हो तब इस जीव के इच्छाएं खत्म हों, क्योंकि मूल तो इच्छाओं का असली मूल तो है मोहिनी कर्म। इच्छाएं खत्म हों और फिर साथ में मोहिनी खत्म होने के साथ ज्ञानावरण का भाव हो तो अब उसको जानने योग्य सारा गेय, जो जानने की इच्छा से आकुलित व्याकुलित हो रहा था, तो सारा विश्व उसने एक साथ जान लिया। अब जान लिया तो उसकी कोई इच्छा नहीं, इसलिए वह इच्छा समाप्त हो गई। दर्शनावरण में अभी उदय से और क्षयोपशम से उसको देखने की इच्छा तो कायम थी, लेकिन अब दर्शनावरण कर्म का क्षय हुआ तो उसने संपूर्ण विश्व को, लोकालोक को एक साथ देख लिया, तो अब देखने की कोई इच्छा ही नहीं रही। ऐसे ही अंतराय कर्म का जब अभाव हुआ तो अंतराय कर्म के अभाव से अब उसकी जितनी भी विघ्न बाधाएं थीं वे सारी समाप्त हो गईं और इनके भी समाप्त हो जाने से अब उसको दान लाभ भोग आदि की कोई भी इच्छा नहीं रही। इससे यहाँ पर सिद्ध किया गया है इस जीव को जो भी इच्छा के कारण से दुख होते थे तो इच्छाओं का कारण मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन सभी का अभाव हो जाने से उसके सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया। अब मोहिनी का इसमें डिटेल रूप में दिया गया है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर प्रतिनिधि जी पाटिल ने वो पूरा उसका मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति आदि की चर्चा पूरी कर ली। इसमें बस इतना दिया गया है कि इन सभी कषायों के कारण से जीव को किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती थी, अब वे सारी कषाएं नष्ट हो चुकी हैं और इन कषायों के जो 9 कर्म थे वे सारे नष्ट हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कषायों के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन चारों प्रकार के कर्मों के 9 कर्म होते हैं। वैसे 8वें प्रकार के कर्मों के 9 कर्म होते हैं, तो उन कर्मों का भी अभाव होता जा रहा है और कर्मों के 9 कर्मों का भी अभाव होता जा रहा है। इसलिए अब इस जीव को जो मोक्ष में सुख प्राप्त कर चुका है उसको किसी भी प्रकार की अब कोई वांछा नहीं रही, इसलिए यह जीव पूरी तरह से सुखी हो गया। अब आते हैं अपन आघाती कर्म पर।
अघाती कर्मों में, चारों घातियों में भी घटाने का प्रयास किया। एक तो वेदनी, वही प्रक्रिया है पूरी, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। वेदनी, फिर आयु, फिर नाम, फिर गोत्र। तो वेदनी कर्म के कारण से जब असाता का उदय होता था तो इसके प्रतिकूलताएं होती थीं, तो प्रतिकूलताओं को दूर करने की इच्छा होती थी। साता वेदनी का उदय आया तो उससे इसको अनुकूल सामग्री मिली, उनको रखने की इच्छा होती थी। तो अब वो भी वेदनी कर्म पूरी तरह से समाप्त हो चुका, वेदनी कर्म के 9 कर्म भी समाप्त हो चुके, इसलिए अब इस जीव को वहाँ पर किसी भी तरह को कोई दुख नहीं है। वेदनी के बाद आगे बढ़े, कौन सा? आयु कर्म। आयु कर्म में भी 2 प्रकार का विभाजन है। जैसे वेदनी कर्म है ना साता का, ऐसे आयु कर्म में भी शुभ आयु और अशुभ आयु का विभाजन है। 3 आयु शुभ हैं और 1 आयु अशुभ है। नरक आयु अशुभ है, 3 आयु शुभ हैं। तो इन आयुओं में मनुष्य आयु, तिरेंच आयु, देव आयु, इन तीनों आयुओं में रहना चाहता था, उसकी इच्छा थी। नरक आयु में नहीं रहना चाहता था, ऐसी इच्छा थी। लेकिन अब आयु कर्म के अभाव हो जाने से अब वह हमेशा के लिए, शाश्वत अनंत काल के लिए वह इन सबसे रहित हो गया, इसलिए सुखी है। फिर इसके बाद नाम कर्म। नाम कर्म में भी 2 प्रकार के नाम कर्म कहे, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म में भी इस जीव को शुभ, जो शरीर के योग्य जितनी भी अच्छी अच्छी प्रकृतियां हैं उनको प्राप्त करना चाहता था, और जो अशुभ लगती हैं उनको दूर करना चाहता था। लेकिन वे दोनों भी अब समाप्त हो चुकी हैं और उनके बाह्य निमित्त 9 कर्म भी समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब उसको इस तरह की भी कोई इच्छा नहीं रही। और नाम के बाद अंतम आया गोत्र। गोत्र कर्म का भी इस जीव के पूरी तरह से अभाव हो चुका। उच्च और नीच पने का अब कोई भेद नहीं, अब तो सर्वोच्च संपदा को प्राप्त कर चुके हैं। जो संसार अवस्था में उच्च और नीच गोत्र की व्यवस्था थी, अब उससे भी पार हो जाने के कारण से अब इस सिद्धालय में सभी जीव सुखी हैं, सर्वोच्च हैं। इस तरह से यहाँ 8 कर्मों के अभाव से यह जीव संपूर्ण प्रकार की इच्छाओं से रहित हो चुके हैं, इसलिए अब वे संपूर्णतः सुखी हैं और अब उनके किसी प्रकार की ना इच्छा है ना आकुलता है, और रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। इस तरह का स्वरूप है वास्तव में। यहाँ पूरा प्रकरण तो एक एक लाइन पढ़ो तो लंबा प्रकरण होता है, और मेरी इच्छा ऐसी थी नहीं कि मैं एक एक पढ़ूँ और फिर आकुलता व्याकुलता कराऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि अभी पहले जो वक्ता बोल जाते ना 20 मिनट की जगह 25 मिनट 30 मिनट और ऐसा लंबा लंबा हो जाता है, तो अनेक प्रकार की इच्छाएं और आकुलताएं होने लग जाती हैं। और अध्यक्ष महोदय को सबसे ज़्यादा इच्छा होती है। मुझे ये भी लग रहा था, मैं जब वक्तव्य देने यहाँ रहा था तो हमने राकेश जी भाई साहब से पूछ लिया था कि आप कितने प्रश्न पूछने की इच्छा करते हो। मुझे तो ये लग रहा था कि यहाँ मैं बोलता जाऊंगा और यहाँ पर प्रश्न बनते चले जाएंगे, और मैं प्रश्न के लिए जब पूरा तैयार हो जाऊंगा तो इनको प्रश्न करने की इच्छा शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं पहले ही सोच के आया था, इनको प्रश्न करने की इच्छा होगी तो वे दुखी होंगे, मुझे तो उत्तर देने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं सुखी। और टाइम पे बोल दूंगा तो ये अखिल जी शास्त्री खड़े हो जाते हैं कि टाइम हो गया, तो उनको खड़े होने की इच्छा होती है, तो मैं पहले ही से टाइम के पहले ही पूरा कर दूंगा, जिससे उनकी भी आकुलता खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रयास किया है। यथार्थ है, सचमुच ये प्रकरण बहुत गहरा है, गंभीर है, गोष्ठियों में सब बोला नहीं जा सकता। ऐसा लगता है एक लाइन ले लूं कि दूसरी लाइन ले लूं, लेकिन विषय गंभीर है सचमुच। ये यहाँ पर सिद्धालय में जो वास्तविक सुख है वह 8 कर्मों के अभाव रूप है, इच्छाओं के अभाव रूप है, और सभी कर्मों में इच्छाओं को घटाने का प्रयास किया है, और सिद्ध भगवान के किसी प्रकार का कोई कर्म शेष नहीं रहा है, इसलिए उनकी पूरी तरह से दुख से मुक्ति हो चुकी है। इतनी चर्चा है।